हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पीसीएस का सेट नंबर 5। तो हमारी ये सीरीज़ है पूरी, इसमें हम संभावित प्रश्नों का रोज कोई ना कोई वीडियो ज़रूर डालते हैं और हम इसमें प्रयास ये करते हैं कि परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उसके लिए आपको तैयार कराया जाए, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए अब मैं शुरू करता हूँ सेट नंबर 5। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जो कानपुर में मेट्रो बन रही है उसके लिए लोन दे रहा है? तो कानपुर में जो मेट्रो बन रही है उसके लिए 650 मिलियन यूरोज का लोन दिया है और यह दिया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कंफ्यूज मत करना। ईसीबी का हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में है और यह बिल्कुल अलग बैंक है। मैं यहां पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। तो कानपुर मेट्रो के लिए जो लोन मिल रहा है 65 करोड़ यूरो, 650 मिलियन यूरो का, वो दे रहा है ईआईबी। अभी अभी उत्तर प्रदेश के कौन से संस्थान ने, कौन से इंस्टीट्यूट ने एक देसी सीड बॉल बनाई है जिसका नाम है बीज, यानी बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। इसकी मदद से जो किसान हैं वो बिना किसी संक्रमण, कोविड संक्रमण या दूसरे रोगों के संक्रमण की परवाह करे बिना बीज अपने खेतों में बो पाएंगे। इसका नाम रखा है बीज, यानी बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली मॉड्यूल। ये किसने तैयार करा है? आईआईटी कानपुर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर या सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। सो बीज को बनाया है अभी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन ए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा मेंबर अमर सिंह की मृत्यु हो गई। ये बहुत लंबे समय से बीमार थे और सिंगापुर के एक निजी अस्पताल में एडमिट थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? कहां पे जन्म हुआ था अमर सिंह का? तो अमर सिंह का जन्म हुआ था आजमगढ़ में। सो आंसर है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अप्रूव करा है अलीगढ़ से लेके हरदुआगंज तक एक फ्लाईओवर बनेगा। इसे रेल मंत्रालय बनाएगा क्योंकि यह रेलवे फ्लाईओवर होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? अलीगढ़ से हरदुआगंज तक जो फ्लाईओवर बनेगा उसकी लंबाई होगी 22 किलोमीटर। सो आंसर है ऑप्शन बी, 22 किलोमीटर। कौन सा रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम बदलकर अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? सिद्धार्थनगर, वैसे उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन नाम हो गया है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। और सिद्धार्थनगर क्यों रखा है? क्योंकि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ये नौगढ़ जो जगह है ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे है। तो नेपाल में जो लुम्बिनी है, कपिलवस्तु में लुम्बिनी जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ के बिल्कुल नज़दीक है। तो पर्यटन की संभावना बहुत ज़्यादा है और पर्यटक आते भी हैं पूरी दुनिया से यहाँ पे। तो इसलिए नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर। जो गिद्ध होता है, वल्चर बहुत तरह का होता है भारत में, लगभग 6 से ज़्यादा तरह का होता है। तो गिद्ध जो है उनकी संख्या कम हो रही है डिक्लोफिनैक दवाई की वजह से। डिक्लोफिनैक दवाई दर्द निवारक है और क्योंकि ये दर्द निवारक है तो अगर पशु वगैरह उनको दर्द होता है या सूजन होती है तो पशुओं को खिला दी जाती है। और जब ये पशु अगर मर जाते हैं तो ये दवाई पशुओं के शरीर में रह जाती है। फिर जो वल्चर होता है गिद्ध, वो मरे हुए जानवरों का भक्षण करता है। तो मरे हुए जब पशुओं को वल्चर खाता है तो वल्चर के शरीर में ये दवाई चली जाती है, डिक्लोफिनैक, पशु के शरीर से, और वल्चर की किडनी फेल हो जाती है। तो भारत में 99% वल्चर पिछले 15 से 20 साल में मर चुके हैं डिक्लोफिनैक की वजह से। बहुत कम बचे हैं अब आपने आसमान में देखा होगा, आजकल आपको गिद्ध नज़र नहीं आते होंगे। इतना आसान नहीं है गिद्ध को देखना क्योंकि ज़्यादातर गिद्ध खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए जो है डिक्लोफिनैक का जो यूज़ है जानवरों के लिए वो बंद कर दिया गया है। लेकिन डिक्लोफिनैक इतनी सस्ती दवाई है और आसानी से किसी भी काउंटर पे मिल जाती है, दवाई की दुकान पे मिल जाती है, तो लोग आज भी इसका यूज़ करते हैं। उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि वल्चर खत्म हो रहे हैं। तो वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनेगा गोरखपुर में। गोरखपुर में बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ये रफाल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं? कहाँ की हैं शिवांगी सिंह? शिवांगी सिंह जो हैं ये वाराणसी की हैं। सो आंसर है इसका वाराणसी। वाराणसी से आती हैं शिवांगी सिंह और रफाल को उड़ाने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है।
रफाल जो है, हम 36 रफाल खरीदेंगे फ्रांस से। जिस कंपनी से खरीदेंगे उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन। उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला 2020 में, यानी भौगोलिक संकेतक मिला 2020 में? मलिहाबादी आम, जो दशहरी आम होता है मलिहाबाद का, गोरखपुर टेराकोटा आर्ट, लखनऊ का चिकनकारी क्राफ्ट हस्तशिल्प, या खुर्जा की पोट्री? तो याद रखिए 2020 में एक ही उत्तर प्रदेश का उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला है, और वो है गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर में जो पत्थरों से मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो मूर्तिकारिता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसका यूज़ होता है, मिट्टी का यूज़ होता है, जिसे हम कबिस मिट्टी बोलते हैं, कबिस क्ले बोलते हैं। तो इससे बनाई जाती हैं, अलग अलग जानवर हैं या देवता हैं या अलग अलग फूल पत्तियां वगैरह, ये सब बनाई जाती हैं। तो गोरखपुर टेराकोटा कबिस क्ले। कौन सा मोबाइल ऐप है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करा, जिससे जो लोग हैं अपने घर के नज़दीकी कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर खोज सकें, जिससे वो जाके अपना कोविड टेस्ट करा सकें? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है मेरा कोविड केंद्र। और मेरा कोविड केंद्र से आप अपने 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी कोरोना टेस्टिंग केंद्र है उसका पता लगा सकते हो। इसका नाम है मेरा कोविड केंद्र। हमारा जो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय है, उन्होंने ये डिसाइड करा है कि उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में 4800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो आपको यह बताना है कि यह उत्तर प्रदेश में कहां बनेगा। अब देखो यहां पे आप सावधान हो जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं। अल्ट्रा मेगा मतलब होता है बहुत ही बड़े, ठीक है। तो 2 बन रहे हैं 600 मेगावाट के ईच, 2 बन रहे हैं 600 मेगावाट के, और एक बन रहा है 1200 मेगावाट का। अब ये 3 बन रहे हैं, तो कहां पे बन रहे हैं? तो देखिए बताता हूं। 600 मेगावाट का एक बन रहा है झांसी में, दूसरा 600 मेगावाट का बन रहा है ललितपुर में, और 1200 मेगावाट का जो बन रहा है वो बन रहा है जलाओं में। जलायूं या जलाऊं, शायद जलाऊं प्रोनाउंस करते हैं इसे। तो जलायूं में बन रहा है 1200 मेगावाट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी जलायूं। झांसी में बन रहा है 600 मेगावाट और ललितपुर में बन रहा है 600 मेगावाट। तो ये 3 बड़े मेगा सोलर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई भी पूछा जा सकता है। आपसे 600 मेगावाट पूछें तो झांसी और ललितपुर, और 1200 मेगावाट पूछें तो जलौन। और ये बुंदेलखंड में है ये इलाके, यानी कि बुंदेलखंड जो है वो काफी ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक स्पेशल सेना बनाई है, डेडिकेटेड फोर्स बनाई है, एक बल बनाया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये किस चीज की रक्षा करेगी? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ ये किस चीज की रक्षा करेगी? क्या ये उद्योगों को बचाएगी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी देगी जैसे सीआईएसएफ देता है उसी की तर्ज पे, या एयरपोर्ट और मेट्रो की सुरक्षा करेगी? एयरपोर्ट और मेट्रो में भी सीआईएसएफ तैनात रहता है। या ये हमारे कोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी देगी, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है या ये सब है। तो ये कहां देगी? तो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में सुरक्षा देगी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 योजनाएं चलाई थी लॉकडाउन के दौरान। एक थी कौशल सतरंग। कौशल सतरंग में 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर के साथ टाई अप किया गया था इसके लिए। दूसरी है युवा हब योजना। युवा हब योजना में 30,000 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे, और अगेन जो भी स्किल्ड यूथ है उसकी मदद की जाएगी, जिससे उसको रोजगार मिल सके। और इसके लिए आईएम लखनऊ के साथ पार्टनरशिप करी गई। और तीसरा है सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम। इसमें अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप की यानी प्रशिक्षण की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी युवाओं को, और 2500 रुपये महीना स्टाइपेंड भी मिलेगा। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाता है, उसने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। ये उत्तर प्रदेश में उन जगह पे जाएगी जहां पे उद्यम ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला और आखिरी स्टेशन कौन सा था? एक ही बार चली स्वावलंबन एक्सप्रेस, कहां से कहां तक? तो याद रखिए स्वावलंबन एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसका जो पहला स्टेशन था वो था लखनऊ, और आखिरी स्टेशन था वाराणसी। तो आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ और वाराणसी। आगरा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना है जहां पे मेट्रो आई है? तो आगरा से पहले 4 जगह है जहां पे मेट्रो आई है। एक तो है लखनऊ, राइट, एक है मेरठ, एक है नोएडा, राइट, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, एक और बच गया। मेरठ में एक्चुअली आरआरटीएस आ रहा है, तो उसको भी एक तरह से मेट्रो काउंट हो रहा है, और एक और है। तो खैर आगरा 5वां है। मोटी बात यह है आगरा 5वां है।
उत्तर प्रदेश का 5वां शहर है जहां पे मेट्रो आ रही है। दिल्ली से मेरठ तक जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनेगा आरआरटीएस, याद रखिए दिल्ली से मेरठ के बीच में गाजियाबाद में भी रुकेगी ये आरआरटीएस। तो ये स्पेशल ट्रेन आरआरटीएस, इसको एक कंपनी बना रही है बॉम्बार्डियर। ये जो पूरी ट्रेन बना रही है, रेल के डब्बे, वैगन समझते हैं, वैगन और कोच में क्या फर्क होता है? दोनों का मतलब होता है रेल का डब्बा। वैगन मतलब होता है मालगाड़ी का डब्बा और कोच मतलब होता है पैसेंजर वाला डब्बा। वैगन या कोच मतलब रेल का डब्बा। तो इस ट्रेन के दिल्ली से मेरठ तक जो स्पेशल ट्रेन चलेंगी जिनका नाम है आरआरटीएस, ये दिल्ली से मेरठ सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा देगी और ये बीच में सिर्फ गाजियाबाद रुकेगी। तो दिल्ली से मेरठ तक जो जाने वाली स्पेशल ट्रेन स्टार्ट हो रही है आरआरटीएस, इन ट्रेन का निर्माण कौन कर रहा है? बॉम्बार्डियर कंपनी, जो कनाडा की है। तो ये भारत में एक जगह पे हो रही है, सावली। ये सावली जगह भारत में कहां है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सो ये है गुजरात में। तो याद रखिए दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली आरआरटीएस के रेल के डब्बे बनाए जा रहे हैं कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के द्वारा, गुजरात के एक जगह पे जिसका नाम है सावली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, इसका नाम पलटकर अब क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नया नाम रख दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी को अब बोला जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। तो इसमें से अरबी फारसी उर्दू ये शब्द हटा दिए गए हैं और इसकी बजाय एक शब्द जोड़ दिया गया है जो है लैंग्वेजेस। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर की पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन नकेल, जिसका काम यह था कि जो 3 व्हीलर चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं जो ड्राइवर, उनको वेरीफाई किया जाए कि कोई भी गैर पंजीकृत व्यक्ति ना हो जो ऑटो रिक्शा चलाए। तो ऑपरेशन नकेल को कौन से शहर की पुलिस ने चलाया? इसको चलाया गाजियाबाद ने। तो गाजियाबाद जो एकदम दिल्ली बॉर्डर पे आता है, गाजियाबाद पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नकेल। अभी अभी आप जानते हैं कि जो अयोध्या राम जन्मभूमि वर्डिक्ट आया था, उसमें मंदिर बनाने की और मस्जिद बनाने की दोनों की परमिशन मिली है। विवादित जगह पे मंदिर बनेगा, लेकिन उसी के साइड में 5 एकड़ जमीन दी गई है जिसपे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। ये 5 एकड़ जमीन कौन से गांव में आती है? ठीक है, अयोध्या का कौन सा गांव है जहां पे ये 5 एकड़ जमीन दी गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड को? सो इस गांव का नाम है धन्नीपुर। तो धन्नीपुर में बनेगी मस्जिद और काफ़ी भव्य मस्जिद होगी। 5 एकड़ जमीन काफ़ी होती है। 5 एकड़ जमीन पे बनेगी, वहाँ पे इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। तो ये सब गांव का नाम है धन्नीपुर। अभी अभी जो अलीगढ़ नगर निगम है, पहली बार उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छ भारत अभियान के लिए। किसको बनाया? तो अलीगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शहजान मुजीब। अगर आप इंडियन आइडल देखते हैं तो ये इंडियन आइडल में काफ़ी आगे तक गए थे और शहजान मुजीब पहली बार अलीगढ़ नगर निगम के स्वच्छता एम्बेसडर बने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कौन से देश के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, यानी जल संसाधन प्रबंधन के लिए? तो उत्तर प्रदेश की सरकार इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी बुंदेलखंड में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए। और आपको बता दूं कि झांसी में एक बांध है, पहुज बांध से इजराइल की खास ड्रिप इरिगेशन की जाएगी। ड्रिप इरिगेशन इजराइल ने शुरू करी थी। इसमें पौधे को सारा पानी एकदम से देने के बजाय बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। इससे पानी की बचत काफी होती है। और हमारा आज का आखिरी सवाल, गोविंद स्वरूप, इन्हें भारत में रेडियो खगोल विज्ञान का पिता या जनक बोलते थे। इनकी मृत्यु हो गई अभी अभी। गोविंद स्वरूप थे फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो इनका जन्म यूपी में कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था ठाकुरद्वार में। और ठाकुरद्वार कहां है? आज की तारीख में ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो ये था हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस के संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 5। मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 6 में। आई होप ये सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह मनोरंजन के साथ शिक्षा ग्रहण करते रहिए। फ्री क्रैश कोर्स है, एकदम फ्री। तो आपका एग्जाम अच्छा हो, बस यही हमारी कामना है स्टडी आई के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।